इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक हैं संस्कार सागर पंचपालियती इंदौर। अभी हम दान पर थोड़ी सी बात कर रहे हैं। त्याग और तप की भूमि भारत की भूमि है। त्याग और तपस्या की भूमि, बलिदान की भूमि शिरपुर है। शिरपुर के अंतरिक्ष पार्श्वनाथ की इस प्रांगण से हम आप लोगों से दान की बात करना चाहते हैं। तो दान की बात करने में एक सबसे बड़े ग्रह कर्मणापि निश्चितम कर्म विनिष्ठा खलु ग्रही विमुक्ता नाम अतिथि नाम प्रति पूजा रुधिर मलम धावते वारी। आचार्य ये कहते हैं कि दान जो होता है, गृहस्थ का कर्म करने में आदमी के पास बहुत पाप का अर्जन होता है। बिना पाप के कोई भी संपत्ति आती नहीं है, उसका संचय नहीं होता है। लेकिन अब संपत्ति के 3 कार्य होते हैं। एक तो संपत्ति जो होती है सबसे पहले जाम हो जाती है या कहीं गाड़ दी जाती है। दूसरी संपत्ति नष्ट हो जाती है और तीसरी संपत्ति का दान करने का उपयोग होता है। लेकिन या तो भोगे, या तो भोगेगा, या नष्ट होगी, या दान करेगा। अगर हम भोगते हैं तो पाप से अर्जित किया हुआ धन, तो यदि हम भोगते हैं तो और पाप अर्जित होना है। यदि वो स्वयं नष्ट हो जाती है तो उसके नष्ट होने पर उस संपत्ति की कोई उपयोगिता नहीं रहती जिसे हमने पाप से अर्जित किया था। अब तीसरा सवाल इसका दान का आता है। तो आचार्य कहते हैं जैसे कपड़े में अगर खून लग जाता है, तो कपड़े में अगर खून लग जाता है तो खून को धोने के लिए सिर्फ पानी ही चाहिए और पानी से ही वह कपड़ा धुल सकता है। पानी के बिना कपड़ा नहीं धुल सकता। तो गृहस्थों के कर्म में गृहस्थ संबंधी कार्यों से उपार्जित पाप कर्म भी दूर कर देती है अगर कोई पद्धति, तो वो दान है। यदि आपने संपत्ति का अधिक संचय किया है तो संचय किसके लिए किया? स्वयं के लिए या औलाद के लिए या माता पिता के लिए? किसके लिए संपत्ति? एक बार हम एक पुरस्कार कहानी पढ़ा करते थे, हम बहुत छोटे थे बचपन में। तो एक साधु एक सेठ के लिए, किसान के लिए मिलते हैं। सेठ था, किसान भी था, और उससे पूछा कि तुम कितना कमाते हो? उसने कहा 1 रुपये कमाता हूँ। 1 रुपये का क्या करते तो? वो कहता है 4 आने से ऋण चुकाता हूँ, 4 आने कर्ज पर दे देता हूँ, 4 आने जो होता है हम दान दे देते हैं, उस लोग के मृत्यु के बाद के लिए रखते हैं। कर्ज चुका देते हैं अपने माता पिता के लिए जिन्होंने हमें कर्ज दिया। 4 आने जो है ना, हम कर्ज पर अपनी औलाद के लिए दे देते हैं और 4 आने खुद खा लेते हैं और 4 आने पर लोग के लिए दान दे देते हैं। दान का हर धर्म में महत्व है, जकात का महत्व है, हर धर्म में है। लेकिन जैन धर्म में दान का जो सबसे बड़ा महत्व यह है कि आचार्य कहते हैं पाप कर्म को यदि आपको धोना है, गृहस्थ कर्म में उपार्जित पापों को, तो वो दान के सिवा और किसी भी चीज से धुल नहीं सकते हैं। इसलिए दान देने का सबसे बड़ा उपाय यही है कि आप दान दें। लेकिन दान किसको दें? दान देना किसे चाहिए? तो तीर्थ रक्षा के लिए दान दिया जा सकता है, धर्म रक्षा के लिए दान दिया जा सकता है। तो इस संदर्भ में आपके लिए हम कल फिर बैठेंगे और आपको बताएंगे कि ये दान पाप कर्म से उपार्जित संपत्ति के पाप को धोने का अगर कोई काम करता है तो दान ही करता है। और दान की जो खुशी मिलती है वो किसी और चीज़ से नहीं मिल सकती है। इसलिए अच्छे लोग दान में देने में खुश होते हैं और कुछ लोग रो रो करके देते हैं। ओम शांति, ओम शांति। इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक थे संस्कार सागर पंचपालियती इंदौर।